बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आज पेश होगा हरियाणा का बजट। सीएम मनोहर लाल बजट पेश करेंगे। तो चंडीगढ़ से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम मनोहर लाल पेश करेंगे चौथा बजट। बतौर वित्त मंत्री मनोहर लाल का चौथा बजट 1,85,000 करोड़ का बजट पेश हो सकता है और इस बजट में नई योजनाओं पर जोर हो सकता है। आपको बता दें कि किसानों से लेकर युवाओं पर फोकस होगा। किसानों को लेकर के बड़े ऐलान भी हो सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज चौथा बजट पेश करेंगे। 2024 के चुनाव से पहले ये सरकार का फुल बजट होगा, लिहाजा घोषणाओं में कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री पिछले साल 1,77,255 करोड़ का बजट पेश किया था, जबकि उससे पहले वर्ष 2020 और 21 में 1,53,384 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। इस साल ये बजट 1,85,000 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। तो किसानों से लेकर युवाओं पर फोकस रहेगा इस बजट में और किसानों को लेकर के बड़े ऐलान भी हो सकते हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चंडीगढ़ से आज पेश होगा हरियाणा का बजट। तो सीएम मनोहर लाल चौथा बजट पेश करेंगे। सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं कि आज किसके खाते में क्या जाता है। कई ऐसे सेक्टर्स जिन पर इस बार ज्यादा फोकस रहेगा। 1,85,000 करोड़ का बजट पेश हो सकता है और इस बजट में नई योजनाओं पर जोर हो सकता है। तो देखिए, किसानों से लेकर युवाओं पर इस बार के बजट में फोकस रहेगा। किसानों को लेकर के बड़े ऐलान भी हो सकते हैं। तो एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हरियाणा का बजट आज पेश होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पेश करेंगे बजट। बतौर वित्त मंत्री मनोहर लाल का चौथा बजट। किसानों से लेकर युवाओं के लिए बजट। आपको बता दें कि इस बजट में नई योजनाओं पर जोर हो सकता है। मनोहर बजट से जनता को भारी उम्मीद है। किसानों को लेकर बड़े ऐलान हो सकते हैं। बेरोजगार युवकों के लिए बजट में कुछ स्पेशल हो सकता है। तो हरियाणा का बजट आज पेश होगा। आपको बता दें कि इस बजट में काफी कुछ खास रहने वाला है। सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। जब आज बजट पेश होगा तो क्या कुछ खास रहने वाला है, किसके खाते में क्या जाता है और इस बजट में क्या क्या हो सकता है। देखिए, युवाओं, किसानों और मिडिल क्लास के लिए ये बजट होगा। सुविधाओं को बढ़ाने वाला ये बजट हो सकता है और जनता को मनोहर सरकार के बजट से काफी उम्मीदें हैं। युवाओं, किसानों और मिडिल क्लास के लिए ये बजट होगा, ऐसा कहा जा रहा है। सुविधाओं को बढ़ाने वाला ये बजट हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी ईशा ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। उन्हीं का रुख कर लेते हैं। ईशा, देखिए, आज हरियाणा का बजट पेश होगा और लोगों को काफी उम्मीदें हैं। टकटकी लगा करके बैठे हुए हैं कि किसके खाते में क्या कुछ जाता है। क्या अभी आपके पास अपडेट है, कितने बजे तक ये बजट पेश होगा? अगर हम पार्टी और बंधन है और गठबंधन का ये होगा 2023 के लिए बतौर वित्त मंत्री के तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बजट पेश करेंगे। सुबह 11 बजे का समय तय मंत्री बजट पेश करेंगे। देखिए, पिछले साल की अगर बात करें तो 1,77,255 करोड़ का बजट पेश किया गया था और इससे पहले 2020-2021 की अगर बात करें, आंकड़ों में जाए अगर आईसी तो 1,53,384 करोड़ का बजट पेश किया गया था। इन दोनों को अगर हम देखें अंतर तो हर साल बड़ा ही बजट। तो ऐसे में माना जा रहा है क्योंकि 2024 में हरियाणा विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा चुनाव के साथ साथ हरियाणा में भी चुनाव होने हैं और इस बार अगर हम 2019 की बात करें तो पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना पाई थी भारतीय जनता पार्टी। हालांकि ये जरूर कहा गया था कि प्रचंड बहुमत लेकर सत्ता में काबिज होंगे, ऐसा नहीं हुआ। निर्दलीय और जेजेपी का सहारा लेना पड़ा। अब कुल मिलाकर इस बजट में कहीं ना कहीं ये पूरा जो 2024 का लोकसभा के साथ जो चुनाव होना है हरियाणा का, वो टिका रहेगा। 2024 के चुनाव के मद्देनजर मनोहर लाल खट्टर ये बजट पेश करने वाले हैं। तो ऐसे में चुनाव के मद्देनजर ये जरूर कहा जा सकता है कि हर वर्ग को साधने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी।
वित्त मंत्री के तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ओर से। और यहाँ पर विपक्ष हमेशा ही आरोप लगाता है कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पर है। तो यहाँ पर खास तौर से रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकते हैं। और यहाँ पर पहले कई समय से मुख्यमंत्री बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी इस बात को कहते हैं कि जो युवा बाहर रोजगार करना चाहते हैं, बाहर नौकरी करना चाहते हैं, उन्हें सहयोग करेगी हरियाणा सरकार, उन्हें भी सहयोग किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर भी इस तरीके का स्टार्टअप, जो युवा स्टार्टअप जो चलाना चाहते हैं अपना, उनका भी सहयोग कर सकती है भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार। तो ऐसे में वहीं दूसरी तरफ कृषि की अगर बात करें, यहाँ पर जिस तरीके से केंद्र सरकार मोटे अनाज को तवज्जो दे रही है, तो ऐसे में मोटे अनाज के लिए अलग से प्रावधान बजट में किया जा सकता है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। जो पानी का कम इस्तेमाल हो खेती के लिए, उसका भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जो सरकार है बजट में एक अलग से प्रावधान कर सकती है। क्योंकि मेरा पानी मेरी विरासत जो योजना हरियाणा की खट्टर सरकार लेकर आई है, इसके तहत जो किसान गेहूं और धान की खेती छोड़कर अन्य वैकल्पिक खेती अपनाते हैं, उन्हें सरकार सहयोग करती है। क्योंकि भूजल स्तर लगातार घटता जा रहा है हरियाणा में, क्योंकि गेहूं और धान की खेती व्यापक स्तर पर होती है और उसमें पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। गिरते भूजल स्तर के मद्देनजर कहा जा सकता है कि किसानों के लिए एक बड़ा प्रावधान यहाँ पर किया जा सकता है। बागवानी के लिए और मत्स्य पालन के लिए भी यहाँ पर बड़ा किया जा सकता है। क्योंकि जेपी दलाल जो कि हरियाणा के कृषि मंत्री हैं, वो भी बाकायदा कहते नजर आए हैं कि कृषि के लिए एक बड़ा बजट यहाँ पर पेश किया जा सकता है। एजुकेशन क्षेत्र की अगर बात करें, शिक्षा क्षेत्र में भी एक बड़ा कदम यहाँ पर प्रावधान किया जा सकता है। क्योंकि शिक्षा मॉडल को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार हरियाणा सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। क्योंकि शिक्षा मॉडल के आधार पर ही आम आदमी पार्टी हरियाणा में सभी विधानसभा 90 के 90 विधानसभा सीटों में चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में जो बजट के लिए पेश होगा, ये कह सकते हैं कि 2024 में विपक्ष को कोई भी मुद्दा ना मिले, उसको मद्देनजर रखते हुए हर वर्ग को साधने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो। विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि बुजुर्गों की पेंशन भी यहाँ पर काटी गई है। बुजुर्गों के लिए किस तरीके का प्रावधान रहता है, दिव्यांगों के लिए किस तरीके का प्रावधान रहता है, जो विधवा है उनके लिए क्या कुछ सरकार लेकर आती है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर हरियाणा सरकार हमेशा ही कहती आई है कि उनका मकसद है भ्रष्टाचार को खत्म करना। बिल्कुल ईशा, देखिए हरियाणा सरकार लगातार ये कहती आई है कि भ्रष्टाचार को खत्म करना है, और आज जब बजट पेश होगा देखना होगा कि किसके खाते में क्या जाता है। आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो आपको बता दें कि हरियाणा का आज बजट पेश होगा, और ज्यादा जानकारी के लिए ईशा ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। पहले उन्हीं का रुख कर लेते हैं। ईशा, अभी आपके पास क्या और अपडेट है, कितने बजे तक ये बजट पेश किया जाएगा और क्या कुछ खास रहने वाला है? जैसे कि ये भी कहा जा रहा है कि इस बार किसानों को लेकर के बड़ा ऐलान हो सकता है। करीब 11 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बतौर वित्त मंत्री के तौर पर अपना ये बजट पेश करेंगे। और बजट की अवधि भी देखनी होगी कि कितने घंटे का ये बजट पेश किया जाता है। क्योंकि 2024 के चुनाव के मद्देनजर इस बजट को पेश किया जाएगा। और उस बजट पेश करने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर प्रेस वार्ता भी करेंगे और उसमें बताएंगे कि कौन कौन सी ऐसी जन लुभावनाएं घोषणाएं हैं जो गठबंधन सरकार की तरफ से इस बजट में की गई है। यहाँ पर देखिए, तो इस बार का जो बजट सेशन है वो 2 चरणों में आयोजित किया गया है। आज चौथा दिन है हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का। 20 तारीख से इसकी शुरुआत हो गई थी और ऐसे में अवकाश रहेगा 24 फरवरी से लेकर 16 मार्च तक। उसके बाद 17 मार्च से 22 मार्च की अगर बात करें तो दूसरे चरण की शुरुआत होगी। और जो ये अवकाश रहेगा आयुषी 24 फरवरी से 16 मार्च तक का, उसमें जो विशेष कमेटी गठित की गई है यहाँ पर बजट को लेकर, जिसमें विपक्ष के नेता भी शामिल है और सत्ता पक्ष के भी, उनकी तरफ से इस अवकाश में ये अध्ययन किया जाएगा कि जो बजट पेश किया गया है सरकार की तरफ से, उसमें कुछ रह तो नहीं गया है, कोई प्रावधान करने की जरूरत तो नहीं है। उसके बाद जब 17 मार्च को दोबारा दूसरे
चरण की कार्यवाही शुरू होगी तो बजट पर चर्चा भी होगी। उसके साथ साथ अगर छूट जाता है या किसी संशोधन करने की जरूरत रहती है तो उसे भी किया चलिए जाएगा। ईशा, आप तो बने कह रहिए हमारे सकते हैं साथ। राजकुमार भाटिया भी हमारे साथ पलवल से लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राजकुमार, देखिए, हर वर्ग को साधने की यहाँ पर कोशिश की गई है, चाहे वो किसान हो चाहे युवा हो, और इस बार ज्यादा फोकस किसान और युवा पर भी किया गया है। आपके अगल बगल अगर लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। इस बजट से क्या क्या वो चाह रहे हैं, उनकी क्या आस है? आयुषी, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने महिलाओं और एक युवाओं को जो है फोकस किया है, उसी तरह से हरियाणा में भी लोगों को उम्मीद है कि कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर युवाओं को एक नए अवसर मिलेंगे। इस बजट से काफी उम्मीदें युवाओं को, वहीं महिलाओं को और लड़कियों को काफी उम्मीदें हैं कि शिक्षा वर्ग को लेके, महिलाओं को लेके बजट में कुछ नया पेश होगा। अगर बात करें पिछली बार की, तो 1,77,000 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया था। इस बार उम्मीद व्यक्त की जा रही है कि 1,85,000 करोड़ तक यह बजट जा सकता है। युवाओं को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं, वहीं किसान वर्ग को भी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का यह कहना है कि हर वर्ग को इस बजट से लाभ मिलेगा। अब देखना होगा कि बजट के पहले राउंड में, पहले चरण में किस तरह की उम्मीदों पे ये खरी उतरती है हरियाणा सरकार। इसे लेकर हम आमजन से भी बात करना चाहेंगे, क्या उम्मीदें हैं लोगों की बजट को लेके, उन्हें क्या उम्मीदें हैं, क्या वो चाह रहे थे कि किस तरह का उन्हें बजट मिलना चाहिए। जानते हैं पहले एक दुकानदार से किस तरह की उनकी सोच है, क्या वो बजट से जानना चाहते थे। ये बताएंगे, क्या नाम है आपका? विकास। विकास, बजट को लेके क्या उम्मीदें हैं, क्या आप चाह रहे थे? बजट जो है आम लोग तक पहुंच में नहीं होगा तो किस तरह की पहुंच में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मेरा तो दवाई कर रहा हूँ, दवाइयाँ हैं, पूछो। दवाइयाँ जो है आम लोगों को पहुंच जो रेट है वो ज्यादा है। दवाई का रेट ऐसा होना चाहिए जो आदमी पे करता है, गवर्नमेंट को भी, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सहयोग। आयुष, कह सकते हैं कि अपने अपने सोच के हिसाब से लोगों को बजट से उम्मीदें हैं। जैसे अभी हमने बात की मेडिकल स्टोर संचालक से, उनका कहना है कि इलाज को लेके, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेके लोगों के लिए एक बेहतर बजट पेश हो, ताकि लोगों को इलाज की सुविधा बेहतर मिल पाए। जानते हैं और लोगों से भी किस तरह की बजट की उम्मीदें हैं उन लोगों की। अभी हम बात करते हैं औरों से भी। जी बताएंगे, क्या नाम है आपका? गौरव, बजट पेश होना है हरियाणा सरकार का, क्या उम्मीद है, क्या होना चाहिए बजट में, युवाओं के लिए क्या मिलना चाहिए? युवाओं के लिए अच्छी एक बजट में नौकरी हो बढ़िया, और युवाओं को रोजगार अच्छे मिलने चाहिए। अभी रोजगार की क्या कमी महसूस होती है युवाओं को? रोजगार में कोई रोजगार की कमी बहुत महसूस होती है। युवाओं के लिए कोई रोजगार कुछ भी नहीं है यहाँ। बजट अच्छा आना चाहिए और उस हिसाब से युवाओं को नौकरी अच्छी देख सकते हैं ऋषि कि कहीं ना कहीं युवाओं को भी नौकरियों की उम्मीद है कि इस बजट में उनके लिए कुछ विशेष मिलेगा। कुछ ही देर में 11 बजे मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे, देखते हैं उसमें किस तरह के लोगों को, क्या हर वर्ग को खुशी मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। जी आयुष। बिल्कुल राजकुमार, देखिए, जो लोग हैं वो कयास लगा करके यही बैठे हुए हैं कि कुछ ना कुछ उनको मिले। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ईशा का रुख कर लेते हैं। ईशा, देखिए, जब बजट तैयार हो रहा था तो ये भी कहा गया कि सबसे सुझाव लिया गया, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, हर किसी से सुझाव लेकर के इस बार का बजट तैयार किया गया है ताकि हर वर्ग को साधा जा सके। ये आयुष जी, और इस कड़ी में अगर हम बात करें, इस तरीके से लगातार हरियाणा का दौरा भी किया मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। सांसदों से भी राय ली गई, विधायकों से भी और कैबिनेट मंत्रियों से भी, यहाँ तक विभिन्न विभाग के अधिकारियों से भी यहाँ पर बैठ के लगातार की है मुख्यमंत्री ने, और उनसे सुझाव लिया गया। उसके तहत ही ये बजट तैयार किया गया है। और ये देखिए, क्योंकि लगातार हम कहते आ रहे हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव के साथ हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, और बीजेपी चाहती है कि इस बार का जो चुनाव होगा 2024 में, उसमें पूर्ण बहुमत से ही सत्ता में काबिज हो और तीसरी बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। 2019 में ऐसा नहीं हो पाया, प्रचंड बहुमत तो नहीं मिला। हालांकि सरकार जरूर गठबंधन की यहाँ पर बन गई। यही वजह है कि किसी का सहारा ना लेना पड़े, इसके मद्देनजर यहाँ पर बजट को तैयार किया जाएगा। और आयुषी, देखिए, हरियाणा में आज भाजपा कार्यालय में जगह जगह पर स्क्रीन भी लगाए गए हैं, और ताकि जो भाजपा कार्यकर्ता हैं और बीजेपी से जुड़े जो लोग हैं या आम जनता है, वो इस बजट को देख सके। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से
व्यापक स्तर पर ये आयोजित किया गया है कि कार्यक्रम किस तरीके का रहेगा। सुबह 11 बजे से जब बजट पेश किया जाएगा तो लोगों तक भी इसे पहुंचाया जाएगा कि उनके लिए किस तरीके की घोषणाएं यहाँ पर की गई है। सरकार लगातार कहती आ रही है कि जिसकी आय, अगर हम खासतौर से हरियाणा की बात करें, 1,80,000 या उससे कम है, तो उनके जीवन स्तर को, जो गरीबी रेखा से नीचे है, उनके जीवन स्तर को किस तरीके से ऊपर किया जाए, किस तरीके से सुधार किया जाए, उस और हरियाणा सरकार ध्यान देगी। तो ऐसे में गरीबों के लिए भी क्या कुछ किया जाता है वो देखने वाली बात होगी। युवा के लिए, विधवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, तो यहाँ पर हालांकि विपक्ष ने अपनी रणनीति बनाई हुआ है, लेकिन आज की अगर हम बात करें, हरियाणा सरकार के लिए खास महत्व रखता है और जनता के लिए भी। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो क्योंकि मुख्य विपक्ष पार्टी यहाँ पर कांग्रेस है और कांग्रेस का अधिवेशन होना है आयुषी छत्तीसगढ़ के रायपुर में 24 यानी कि कल से। तो यहाँ पर जितने भी कांग्रेस के विधायक हैं या नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा बजट की शुरुआत के दौरान जरूर मौजूद रहेंगे, लेकिन ज्यादातर जो कांग्रेस नेता है वो जल्दी ही रवानगी कर लेंगे यहाँ से सीधा छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि वहाँ पर अधिवेशन होने जा रहा है कांग्रेस पार्टी का। तो ऐसे में जो विपक्ष है, माना जा रहा है कि जब सत्र अवकाश होगा, 17 मार्च को जब बजट पर चर्चा की जाएगी, उसके बाद ही सरकार को घेरेगी। लेकिन आज पूरी नजरें टिकी है कि किस तरीके का ये बजट रहने वाला है, वर्गों के लिए, किन किन वर्गों के लिए क्या क्या खास किया जाएगा, क्या पिटारा खोला जाएगा। यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से जो बतौर वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश करेंगे, और बजट पेश करने के तुरंत बाद प्रेस वार्ता भी उनकी तरफ से की जाएगी। जी आयुषी। बिल्कुल ईशा, देखिए सबकी नजरें इसी पर टिकी हुई हैं। जब 11 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे और देखना होगा कि आज कुछ क्या खास रहने वाला है, किसके खाते में क्या कुछ जाने वाला है। चलिए, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।